राजस्थान और हरियाणा दोनों पड़ोसी राज्य हैं। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, लेकिन इन दिनों दोनों राज्यों के बीच शीत युद्ध चल रहा है, या यूं कहें कि एक महाभारत चल रही है। ये महाभारत किसी बड़े मुद्दे को लेकर नहीं चल रही, बल्कि एक मामूली सी घटना की वजह से दोनों राज्य आमने सामने हैं और एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जिस वजह को लेकर दोनों राज्यों के बीच ठनी है, ये विवाद राजस्थान रोडवेज के कंडक्टर और हरियाणा की महिला पुलिसकर्मी के बीच का है, जिसमें टिकट को लेकर हुए विवाद का वीडियो वायरल होने के बाद दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों में ठन गई। हालांकि इस वजह से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन बस एक द्वेष या ऐंठ की भावना है जो इस विवाद के द्वारा एक दूसरे के प्रति निकाली जा रही है। ऐसे में जानते हैं कि महिला पुलिसकर्मी के वायरल वीडियो के बाद कैसे दो प्रदेशों की पुलिस आमने सामने आ गई है। दरअसल ये मामला कुछ दिन पहले का है, जब राजस्थान रोडवेज की बस में एक हरियाणा पुलिस की कांस्टेबल सफर कर रही थी। राजस्थान रोडवेज के कंडक्टर ने जब महिला कांस्टेबल से टिकट मांगा तो महिला कांस्टेबल ने इनकार कर दिया, जिसके बाद ये वीडियो काफी वायरल हुआ। इस वीडियो में खाकी वर्दी पहने महिला पुलिसकर्मी ये कहती हुई सुनाई दे रही है कि मैं वर्दी में हूँ, किराया नहीं दूंगी, जिसके बाद कंडक्टर बस को रुकवा देता है और किराए के लिए बहस करता है। महिला कांस्टेबल को उसके साथ के लोग भी समझाते हैं कि किराया दे दो, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती है। साथ ही अपने अफसरों की धमकी देती हुई नजर आती है। कटते भी है, वो हमारी नहीं करती है। ठीक है, लाओ 50 रुपए दो, धारवाड़ा जाना है। हाँ लाओ 50 रुपए दो। हैं? नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? यात्रा करनी है तो लगेंगे। आ जाओ, उतर लो। नहीं उतरना, उतर लो। नहीं उतरना भाई। हाँ उतर लो। यात्रा करनी है तो किराया दो, वरना उतरना। यात्रा करनी है, क्या करना है? यात्रा करनी है। यात्रा करनी है। हाँ। 50 रुपए दो। नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जबरदस्ती है। स्टाफ चलेगा। नहीं नहीं, क्यों चलेगा? स्टाफ चलता है। नहीं, 50 रुपए लगेंगे। नहीं लगते। लाओ। नहीं लगेंगे। यात्रा करोगे तो लगेंगे, यात्रा करेंगे तो लगेंगे। कोई नहीं दे तो क्या? अरे भाई हरियाणा में चलता है। मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे चलेगा? हरियाणा में चलता है। हमें भी आगे जाना है, काम है, दे दो। ये राजस्थान रोड भाई हरियाणा में चलती है तो हरियाणा में चलती है ना, तो हरियाणा वो हरियाणा रोड कोई बात नहीं, जब आएगा नहीं इसका तो मैं बात कर लूंगी। भाई साहब डिपार्टमेंट वाले नहीं करते, नीयत खराब होती है। कोई बात नहीं है। लाओ जल्दी दो। भाई जब तेरा अफसर आएगा मैं बात कर। उतर लो, या तो उतर लो या यात्रा करनी है तो किराया दो। नहीं उतरना। हैं? नहीं उतरना। भाई यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं दिया जाता है, नहीं दूंगी ऐसे। ना ना, कोई जबरदस्ती नहीं ये नहीं है, यार, कोई क्या जबरदस्ती टाइम नहीं है है और लेडीज जा रही है। नहीं ना, कोई किराया जबरदस्ती नहीं नहीं लेकर है। जाऊंगी। यात्रा करनी है, किराया देना पड़ेगा। खड़ी रखनी है, जहाँ ले चल नहीं वहाँ ले चल। ना, यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा। ऐसे में इस मामले की तूल पकड़ने के बाद राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से हरियाणा डीजीपी को पत्र लिखकर महिला कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया। रोडवेज प्रशासन ने इस घटनाक्रम के बारे में सरकार को भी अवगत कराया। ऐसे में अब इस मामले के सामने आने के बाद हरियाणा पुलिस की महिला कांस्टेबल और राजस्थान रोडवेज कंडक्टर की बहस का मामला ऊपर तक पहुंच गया है। हरियाणा पुलिस ने शायद इस मामले को गंभीरता से ले लिया है, जिसके तहत हरियाणा ने अब राजस्थान रोडवेज की बस आने पर धड़ाधड़ चालान काटने शुरू कर दिए हैं, जिसके जवाब में राजस्थान पुलिस ने भी हरियाणा रोडवेज की बसों के चालान काटकर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ये चालान ड्राइवर के वर्दी में नहीं होने, सीट बेल्ट नहीं लगाने, नंबर प्लेट सही नहीं होने सहित अलग अलग यातायात नियमों का उल्लंघन बताते हुए काटे जा रहे हैं। 2 दिन में करीब 100 से ज्यादा बसों के चालान काट दिए गए हैं। ऐसे में चालान काटने के इस घमासान में न तो राजस्थान सरकार को आम जनता की फिक्र नजर आ रही है, न ही हरियाणा सरकार को, जो इस तरह के काम कर रहे हैं। फिलहाल राजस्थान रोडवेज के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में लगे हुए हैं। वायरल हुई दोनों वीडियो को लेकर दोनों कर्मचारी संगठनों में आक्रोश है और राजस्थान के जो कर्मचारी नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि हरियाणा में जिस तरह ट्रैफिक पुलिस द्वारा उनकी बसों के चालान किए जा रहे हैं,
बस परिचालकों को परेशान किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। हालांकि हरियाणा रोडवेज के अधिकारियों का कहना ये भी है कि सभी डिपो में चालकों और परिचालकों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि उनके चालान ना कटें और वो आसानी से राजस्थान और जयपुर का फेरा लगाकर आ सकें। ऐसे में अब इस मामले को बढ़ता देख हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज को भी दखल देना पड़ा है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये एक मसला बन गया था हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज के बीच, पर अब वो सेटल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से बात करके वो मामला खत्म हो गया है। सर, राजस्थान की रोडवेज की बस में एक महिला कांस्टेबल का चालान काटा गया है। नहीं, वो एक इशू हुआ था और दोनों राज्यों के अधिकारियों से बात करके उस इशू को सेटल कर लिया गया है और वो इशू खत्म हो गया। राजस्थान में कहावत है, करे कोई भरे कोई, यानी कार्य कोई और करता है और परिणाम किसी और को भुगतना पड़ता है। राजस्थान और हरियाणा में इन दिनों यही हो रहा है। एक महिला कांस्टेबल द्वारा राजस्थान रोडवेज की बस में किराया नहीं देने की जिद और बाद में उसका वीडियो वायरल होने के बाद रोडवेज के सैकड़ों चालकों और परिचालकों के खिलाफ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की कार्रवाई इसका जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि जिन चालकों और परिचालकों का उस घटना से कोई सरोकार नहीं है उन्हें भी किसी और के कारनामों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि दोनों राज्यों की पुलिस की चालान काटने की ये जंग कब जाकर खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।